गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर ये 102 है। यूपीपीएससी आरओ के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है और प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम वर्ल्ड ज्योग्राफी के प्रश्नों पर। ठीक है, अधिकतर प्रश्न वर्ल्ड ज्योग्राफी के होंगे, एक आधा प्रश्न इंडियन ज्योग्राफी का हो सकता है। इंपॉर्टेंट है सारे के सारे प्रश्न, तो इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आरओ की टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर जो भी नया टेस्ट आएगा वहाँ तक पहुँच सकते हैं। बाकी इन सभी टेस्ट का फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हो और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके पेड टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके। तो क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर, मिसिसिपी नदी का मुहाना निम्नलिखित में से कौन सी खाड़ी है? अदन की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी, चेसापीक की खाड़ी या डेविस की खाड़ी? मिसिसिपी नदी बताइए कहाँ गिरती है ये? मैक्सिको की खाड़ी में। ऑप्शन नंबर बी। देखिए, मिसिसिपी नदी के अगर उद्गम स्थान की बात करें तो इटास्का झील है और ये मैक्सिको की खाड़ी में जाकर गिरती है। और मिसिसिपी नदी जो है वो पंजाकार डेल्टा का निर्माण करती है। मिसिसिपी नदी के उत्तरी बेसिन के आसपास के क्षेत्र में मक्का और गेहूं की खेती की जाती है और दक्षिणी बेसिन जो है इसका कपास, गन्ना, कपास और चावल की खेती के लिए महत्वपूर्ण है। मोजाम्बे डेजर्ट, मोजाम्बे मरुस्थल निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? मोजाम्बे बताइए, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका का कैलिफोर्निया राज्य, दक्षिण अफ्रीका या फिर इनमें से कोई नहीं? मोजाम्बे मरुस्थल यह है अमेरिका के कैलिफोर्निया में। देखिए, अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में मोजाम्बे मरुस्थल स्थित है और यह उत्तरी अमेरिका का सबसे गर्म मरुस्थल है। ठीक है, उत्तरी अमेरिका यानी उत्तरी अमेरिका यह है यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। उत्तरी अमेरिका पूरा कॉन्टिनेंट है, यह है कनाडा। ठीक है, और यहाँ है मैक्सिको। नॉर्थ अमेरिका से प्रश्न है अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे प्राचीन भूखंड है कैनेडियन सील्ड और इस सील्ड में ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, अथावास्का रेंडियर और विनीपेग जैसी प्रमुख झीलें स्थित हैं। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका यानी वो 3 देश, बीच में यूएसए, ऊपर कनाडा और सबसे नीचे मैक्सिको। ठीक है, ग्रेट बियर कहाँ पर है? कनाडा में। तो फिलहाल ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं, सी है इसका आंसर। देखिए, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे प्राचीन भूखंड है कैनेडियन सील्ड और इस विशाल कठोर चट्टानी संरचना में अनेक दलदली भूमि एवं झीलें स्थित हैं, जिनमें प्रमुख रूप से ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, अथावास्का रेंडियर और विनीपेग प्रमुख हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। न्यूयॉर्क निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? यूपीपीएससी या यूपी के एग्जाम में बहुत पूछते हैं इस प्रश्न को और इसका उत्तर है हडसन नदी। देखिए, नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं। तो न्यूयॉर्क जो है हडसन नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, एक नदी थी वहाँ पर स्नेक नदी। स्नेक नदी का उद्गम रॉकी पर्वत है और स्नेक नदी कोलंबिया नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। कोलंबिया नदी की बात करें तो कोलंबिया नदी का उद्गम होता है कोलंबिया झील, क्योंकि ऑप्शन में कोलंबिया नदी भी था। इसका जो मुहाना है वो उत्तरी प्रशांत महासागर है और कोलंबिया नदी के तट पर पोर्टलैंड नामक शहर स्थित है। डेन्यूब रिवर भी ऑप्शन में था। डेन्यूब रिवर की बात करें तो डेन्यूब जो है मध्य यूरोप में बहने वाली एक नदी है और डेन्यूब नदी 10 देशों से होकर गुजरती है या उनकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। कौन कौन से हैं वो 10 देश? जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, हंगरी, क्रोएशिया, सर्बिया, बुल्गारिया, मोल्दोवा, यूक्रेन और रोमानिया। मोल्दोवा से आगे प्रश्न मिलेगा आपको इसी सीरीज में, इसी टेस्ट में। देखिए, प्राचीन काल में कुछ समय के लिए यह रोमन साम्राज्य की सरहद होने के लिए भी प्रसिद्ध थी। ठीक है, डेन्यूब नदी। और बोल्गा नदी जो है वो यूरोप की सबसे लंबी नदी है और बोल्गा के बाद ये जो डेन्यूब है ये यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है, याद रखना इस चीज को। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पहला कथन है कि डेविस जलसंधि बेफिन द्वीप को ग्रीनलैंड से अलग करती है और डेविस जलसंधि ही बेफिन की खाड़ी को लेब्राडोर सागर से जोड़ती है। तो जलसंधियां जोड़ने अलग करने का काम करती हैं ये। ठीक है, फिलहाल ये दोनों के दोनों सही लिखे हैं, सी है इसका आंसर। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 पर। सेंट लुइस जो विश्व की सबसे बड़ी मक्का की मंडी है निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है?
कहाँ पर है सेंट लुइस? संयुक्त राज्य अमेरिका। देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका में सेंट लुइस विश्व की सबसे बड़ी मक्का की मंडी है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। अल्बानिया, क्रोएशिया, मैसिडोनिया, बोस्निया हर्जेगोविना, इनमें से किन देशों की जो सीमा है वो एड्रियाटिक सागर से लगती है? ये इमेज को मत देखिए, बताइए कौन कौन से हैं वो देश जो एड्रियाटिक सागर के साथ सीमा बनाते हैं। प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अल्बानिया है, क्रोएशिया है, बोस्निया हर्जेगोविना, मैसिडोनिया नहीं है। मैसिडोनिया यानी फोर्थ को एलिमिनेट करेंगे हम, 1 2 3 इसका आंसर होगा। तो ये है एड्रियाटिक सी, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, मोंटेनेग्रो, अल्बानिया और यह है इटली। ठीक है, ये पूरा एड्रियाटिक है ये। देखिए विकल्प में दिया है अल्बानिया, बोस्निया हर्जेगोविना और क्रोएशिया की सीमा जो है वो एड्रियाटिक सागर से लगती है। इसके अलावा इटली भी है, स्लोवेनिया भी है और मोंटेनेग्रो है। नहीं है तो क्या? मैसिडोनिया। भूमि पर मरुस्थल होने की संभावना अधिक रहती है 0 डिग्री अक्षांश के पास, 23 डिग्री अक्षांश के पास, 50 डिग्री या 70 डिग्री अक्षांश के पास। ये से अपनी सुंदर सी पृथ्वी है ये। बीच से एक रेखा खींचेंगे 0 डिग्री, तो ये हो गया इक्वेटर। ऊपर का हो गया उत्तरी गोलार्ध यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे का हो गया दक्षिणी गोलार्ध यानी साउदर्न हेमिस्फीयर। यहाँ से एक रेखा है थोड़ी ऊपर, यह है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, और नीचे भी है एक रेखा, यह है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा। ये मकर है, ये कर्क रेखा है, ये मकर रेखा है, ये भूमध्य रेखा है। तो यहाँ तो पर्याप्त मात्रा में सनलाइट और रेनफॉल है, तो डेजर्ट तो होगा नहीं। सबसे ज़्यादा तो बायोडाइवर्सिटी यहीं होगी। यहाँ जो है 23 डिग्री, ठीक है, 23 से 30 डिग्री के बीच में है जो है वो मरुस्थल होने की संभावना रहती है पृथ्वी पर। तो 20 का आंसर हो जाएगा सबसे ज़्यादा सटीक। देखिए पृथ्वी पर जो शुष्क मरुस्थल है, शुष्क मरुस्थल की जलवायु का विस्तार 15 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांश के बीच मिलता है। 30 डिग्री के आसपास उच्च वायुदाब पाया जाता है, जिससे यहाँ हवाएं ऊपर से नीचे उतरती रहती हैं। फलस्वरूप यहाँ वर्ष भर मौसम जो है वो साफ बना रहता है। देखिए सहारा और ऑस्ट्रेलिया मरुस्थल जो है इसी के अंतर्गत आते हैं। और महाद्वीपों के पश्चिमी तट के मरुस्थल 20 से 30 डिग्री के बीच मिलते हैं, क्योंकि महाद्वीपों के पूर्वी भाग में प्रवेश करने वाली जो ट्रेड विंड है यानी व्यापारिक पवनें हैं, वो पश्चिमी भागों तक पहुँचते पहुँचते क्या हो जाती हैं? शुष्क हो जाती हैं। ठीक है, शुष्क हो जाएंगी, ह्यूमिडिटी होएगी नहीं, तो वर्षा कैसे कराएंगी? तो बन गया डेजर्ट। तो बी सही उत्तर है, 23 डिग्री अक्षांश वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अटाकामा के बारे में सही नहीं है? अटाकामा एक मरुस्थल है और यह दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप में स्थित है। संसार का सबसे शुष्क मरुस्थल है ये, और दक्षिणी चिली में अवस्थित है, और इसमें नाइट्रेट के प्रचुर भंडार पाए जाते हैं। कुछ महत्वपूर्ण डेजर्ट हैं। अटाकामा हो गया, गोबी हो गया, सहारा हो गया, कालाहारी हो गया, भारत का थार हो गया। बहुत प्रश्न बनते हैं एग्जाम में से। तो बिल्कुल साउथ अमेरिका यानी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है ये। संसार का सबसे शुष्क मरुस्थल है ये। दक्षिणी चिली में नहीं है, उत्तरी चिली में है। ठीक है, यही गलत है ये। नाइट्रेट के प्रचुर भंडार हैं इसमें। तो अटाकामा मरुस्थल जो है वो दक्षिण अमेरिका में स्थित है। यह संसार का सबसे शुष्क मरुस्थल है। इसमें सोडियम नाइट्रेट और तांबा तथा अन्य खनिज के विशाल भंडार आपको मिलेंगे। और यह जो मरुस्थल है वो दक्षिणी चिली में नहीं है, बल्कि उत्तरी चिली और पेरू में विस्तार है इसका। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, यानी पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है वो? यह 0 डिग्री, बीच में भूमध्य रेखा, ऊपर का उत्तरी गोलार्ध है, नीचे का दक्षिणी गोलार्ध है, यानी यहाँ होना चाहिए वो। तो सहारा तो उत्तरी गोलार्ध में है यहाँ। ठीक है, सहारा नहीं होगा। चिहुआहुआन उत्तरी गोलार्ध, गोबी चाइना उत्तरी गोलार्ध, ये कालाहारी है दक्षिणी गोलार्ध में। देखिए कालाहारी मरुस्थल जो है वो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना के अधिकांश भाग तथा नामीबिया, अंगोला, जाम्बिया और दक्षिण अफ्रीका के कुछ भागों में स्थित है, यानी यह है अफ्रीका में। चिहुआहुआन मरुस्थल की बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको में विस्तृत है, तो नॉर्थ अमेरिका में, मतलब उत्तरी गोलार्ध में हो गया। ठीक है, यानी नॉर्थ अमेरिका में। गोबी मरुस्थल जो है वो चाइना और मंगोलिया में स्थित है, यानी उत्तरी गोलार्ध में ही है। सहारा की बात करें तो सहारा भी जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, और यह अफ्रीका के उत्तरी भाग में अटलांटिक महासागर से लाल सागर तक 5,600 किलोमीटर की लंबाई तक, और सूडान के उत्तर तथा एटलस माउंटेन के दक्षिण 1,300 किलोमीटर की चौड़ाई तक फैला हुआ है, यानी उत्तरी गोलार्ध में ये भी।
क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। अफ्रीका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो अवस्थित है कहाँ पर? केन्या, मलावी, जाम्बिया, तंजानिया। तंजानिया में है ये। देखिए, अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो तंजानिया में स्थित है और इस पर्वत का जो विस्तार है वो अफ्रीका के पूर्वी उच्च पठारी भाग में है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसे पर्वतों का सागर कहा जाता है? पर्वतों का सागर कौन है इसमें? पर्वतों का सागर है इसमें ब्रिटिश कोलंबिया, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, ब्रिटिश कोलंबिया को पर्वतों का सागर कहा जाता है और यह कनाडा का एक प्रांत है जिसका लगभग 75% हिस्सा माउंटेन है, मतलब पर्वतीय है। पंजसीर वैली अवस्थित है कहाँ पर? तालिबानियों के द्वारा हाल ही में कब्जा किया गया कुछ माह पहले इसमें, तो अफगानिस्तान में है ये। देखिए, अफगानिस्तान के पंजसीर प्रांत में काबुल के उत्तर में है पंजसीर घाटी। ठीक है, जैसे कश्मीर है भारत में, कुछ हिस्सा पाकिस्तान में। देखिए, लंबी, गहरी और धूल भरी यह घाटी अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के उत्तर में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तक करीब 120 किलोमीटर में फैली, यानी 25 मील में फैली है। और कुछ माह पहले इस घाटी के लोगों द्वारा तालिबानियों का विरोध करने के कारण ये चर्चा में रही थी। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किन देशों की सीमा मोल्डोवा के साथ साझी सीमाएं हैं? देखिए, मोल्डोवा जो है एक लैंडलॉक्ड कंट्री है जिसको केवल दो ही देशों ने घेर रखा है, रोमानिया ने और यूक्रेन ने। रोमानिया ने इसको 60 से 65% घेर रखा है और यूक्रेन ने इसको 35% घेर रखा है। ये लैंडलॉक्ड है, ठीक है, मोल्दोवा। तो इसका आंसर है यूक्रेन और रोमानिया। बेलारूस को हटा दीजिए। तो चूंकि बेलारूस को हटा दीजिए, थर्ड को एलिमिनेट कर दीजिए, केवल 1 और 2, इसका आंसर होगा ए। देखिए, मोल्डोवा जो कि चारों तरफ से भू परिधित है, यानी लैंडलॉक्ड कंट्री है ये, और ये यूरोप में स्थित है, यूरोप महाद्वीप में स्थित है। और यह उत्तर व दक्षिण में यूक्रेन तथा पश्चिम में रोमानिया की सीमाओं से लगा है। ठीक है, ऊपर उल्टा बता दिया। 65% जो है यूक्रेन ने इसको घेर रखा है और लगभग 35% इसको रोमानिया ने घेर रखा है। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक पूरा यूक्रेन है और इतना ये रोम ने घेर रखा है। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। अफ्रीका महाद्वीप का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है इनमें? अफ्रीका महाद्वीप का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है नाइजीरिया। देखिए, नाइजीरिया जो है वो अफ्रीका महाद्वीप का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है, सी है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाइए। माजुली डैश में ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित एक नदी द्वीप है। कहाँ पर है माजुली? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम। सिक्किम में तो नहीं है, नॉर्थ ईस्ट में ही है, ये असम में है। तो यहाँ क्या आएगा? असम आएगा। देखिए, माजुली असम में ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित एक नदी द्वीप है और इसे 2016 में भारत का पहला नदी द्वीप घोषित किया गया था। ठीक है, और पास की नदी का विस्तार होने के कारण, पास की नदी मतलब ब्रह्मपुत्र, उसकी सहायक नदी का विस्तार होने के कारण इस नदी द्वीप का जो जो क्षेत्र है, जो एरिया है, वो कम होता जा रहा है और ब्रह्मपुत्र नदी और इसकी सहायक नदियाँ इस द्वीप का निर्माण करती हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे हम। पहला स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट कौन सा इसमें सही होगा? चिल्का जो कि एक झील है, वो एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और यह भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल में स्थित है। देखिए, चिल्का झील भारत की भी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और साथ ही एशिया की भी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। यहीं अगर विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील ये लिख देता स्टेटमेंट तो गलत हो जाता, क्योंकि कैस्पियन सागर है, चिल्का उड़ीसा में है, पश्चिम बंगाल में नहीं है। तो दूसरे स्टेटमेंट को हटा दीजिए, केवल एक ही इसका आंसर होगा। तो चिल्का झील जो है एक खारे पानी का लैगून है जो उड़ीसा राज्य के पुरी, खुर्दा और गंजम जिलों में फैला हुआ है। यह भारत और एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। विश्व स्तर पर खारे पानी झील की बात करें तो वो कैस्पियन सागर है। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। उसी से मिलता जुलता कुछ प्रश्न आइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पहला कथन है, कोलेरू भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है और यह भारतीय राज्य आंध्र प्रदेश में स्थित है। देखिए, कोलेरू बिल्कुल भारतीय राज्य आंध्र प्रदेश में, सही है बात। कोलेरू भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील नहीं है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झीलों में से एक है कोलेरू। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है बुलर झील, जम्मू कश्मीर की। तो यहाँ पहला गलत है, वहाँ पहला सही था।
ठीक है, तो इसका उत्तर यहाँ पर भी हो जाएगा क्योंकि दूसरा वाला सही है यहाँ पर। तो कोलेरू झील जो है भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झीलों में से एक है। बुलर झील है भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जो भारतीय केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा जिले में स्थित है, बांदीपोरा। और बुलर झील जो है एशिया की दूसरी सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है, ठीक है, जो हरामुक पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत स्थित है। यह आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है और एशिया में सबसे बड़ी उथले मीठे पानी की झील बनाती है, ठीक है, उथले मीठे पानी की। क्वेश्चन नंबर 19 पर अजय, निम्नलिखित में से कौन सा कारक भूकंप यानी अर्थक्वेक में योगदान नहीं देता है? भूकंप में कौन योगदान नहीं देगा? स्थान, उत्केंद्र से दूरी, वाष्पीकरण की दर, स्थानीय भूगर्भीय स्थितियां। स्थानीय भूगर्भीय स्थितियां बिल्कुल योगदान देंगी। स्थान, ठीक है, प्लेन है, समतल है, पठारी है, पर्वत है, कैसा भी। उत्केंद्र से दूरी बिल्कुल। वाष्पीकरण की दर का क्या काम भूकंप में? तो बी ही अपना आंसर है। देखिए, भूकंप का अर्थ है सरल शब्दों में पृथ्वी का हिलना यानी भूमि का कंपन। भूकंप यह एक प्राकृतिक घटना है। यह ऊर्जा के उत्सर्जन के कारण होता है जो सभी दिशाओं में यात्रा करने वाली तरंगों को उत्पन्न करता है। भूकंपीय तरंगे कहे जाने वाले कंपन भूकंप से उत्पन्न होते हैं जो पृथ्वी के माध्यम से यात्रा करते हैं और सिस्मोग्राफ नामक उपकरण पर दर्ज किए जाते हैं। बहुत पूछते हैं एग्जाम में। देखिए, पृथ्वी की सतह के नीचे का स्थान जहां भूकंप शुरू होता है उसको अवकेंद्र कहते हैं और पृथ्वी की सतह पर इसके ठीक ऊपर के स्थान को क्या कहते हैं? उत्केंद्र कहा जाता है। कई ऐसे कारक हैं जो यह निर्धारित करते हैं कि भूकंप कितना विनाशकारी हो सकता है। कौन कौन से वो कारक? स्थान, परिमाण, गहराई, उत्केंद्र से दूरी और स्थानीय भूगर्भीय स्थितियां। क्वेश्चन नंबर 20 पर आ जाइए। अंतिम प्रश्न है ये। क्वार्टजाइट निम्नलिखित में से किस शैल का कायांत्रित रूप है? कायांतरित आ जाए या रूपांतरित आ जाए या स्थानांतरित आ जाए, एक ही बात है। तीनों शब्द एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, सिनोनियम है। तो क्वार्टजाइट जो है वो बलुआ पत्थर का कायांतरित रूप है। सी है इसका आंसर। देखिए, क्वार्टजाइट जो है बलुआ पत्थर से कायांतरित, रूपांतरित या स्थानांतरित होता है, जबकि सेल स्लेट से कायांतरित होता है। ठीक है, सेल जो है स्लेट से। अच्छा, कायांतरण होता कब है? ये कायांतरण तब होता है जब विवर्तनी की गतिविधियों द्वारा सेल जो है भूमि के नीचे चली जाती हैं या पिघला हुआ मैग्मा भूपर्पटी के माध्यम से ऊपर आकर भूपर्पटी की चट्टानों के संपर्क में आता है या अंतभेदी सेल अन्य सेलों के ऊपर से बड़ी मात्रा में दबाव डालती हैं। देखिए, पिघले हुए मैग्मा के साथ जो है अवसादी सेलों की निकटता से कायांतरित सेलें निर्मित होती हैं। कायांतरित या रूपांतरित या स्थानांतरित सेलें बिना किसी महत्वपूर्ण रासायनिक परिवर्तन के विखंडित और वियोजित होने के कारण सेलों के भीतर मूल खनिजों का यांत्रिक विघटन और पुनर्गठन गतिशील कायांतरण कहलाता है। उदाहरण के तौर पर संगमरमर, क्वार्टजाइट और सिस्ट। ठीक है, तो 20 प्रश्न थे ये वर्ल्ड ज्योग्राफी के। इन सभी का आप पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हो। पीडीएफ आपको पेड टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा। एक पीडीएफ में जो है वो 100 प्रश्न है। ठीक है, तो ये नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी हर दिन प्रैक्टिस करते रहिए। धन्यवाद।